रघुवर तुम बैठे हंस भगीरथ जात जी जैसे रघुवर तुम्हारे हंस भगीरथ जात जी जैसे रघुवर तुम्हारे जैसे रघुवर तुम्हारे ऐसे भरत जी जैसे रघुवर तुम्हारे समधी हाथी पर बैठे समधी जी हाथी पर बैठे समधी जी समधी जी हाथी पर बैठे समधी जी हाथी बैठ करके क्या कर रहे हैं मुछन पर रघुवर तुम्हारे मुछन पर हाथ जय रघुवर तुम्हारी भारत जय रघुवर तुम्हारे ऐसी बरंगी जैसे रघुवर तुम्हारी जय रघुवर तुम्हारी ऐसी बरंगी जैसे रघुवर तुम्हारी ऐसी बरंगी तुम्हारी ऐसी भरत जी जैसे रघुवर तुम्हारी 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 तुलसी जैसे रघुवर तुम्हारी ऐसी भरत जी जैसे रघुवर तुम्हारी ऐसी भरत जी जैसे रघुवर तुम्हारी बारात जनकपुर में जनक की सारी व्यवस्था कर दिए थे। रास्ते में बारातियों के ठहरने का, जहाँ नदी पड़ता तो वहाँ पुल बना, सारी व्यवस्था कर दिए थे जनक जी। खाने पीने ठहरने की व्यवस्था दिए थे। रात जनकपुर में पहुँची, बड़ी लंबी बारात है। जब किशोरी जी को पता चला कि अयोध्या से बारात पहुँच गई है और बड़ी असंख्य संख्या में बारात है, तो किशोरी जी को चिंता हुई, कहीं इनका स्वागत ठीक से नहीं हुआ तो फिर अयोध्या में जाएंगे तो लोग ताना मारे। इसे किशोरी जनक जी व्यवस्था तो किए हुए थे। किशोरी जी रिद्धि सिद्धि को बुलाई और सिद्धियों से कहती हैं कि रिद्धि सिद्धि इधर आओ। हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। सुनि रिद्धि अनिमादिक आई। अनिमादिक सिद्धियां किशोरी जी के पास में आ गई, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। किशोरी जी कहती हैं देखो आप चले जाओ जनवासी में, ऐसा स्वागत करो बारातियों का, ऐसी सेवा करो कि किसी को कहना ना पड़े, उनके मन की इच्छा समझ के अब वस्तु उनके सामने पहुंचा दो। और रिद्धि सिद्धि सेवा करें तो किसी को कहना थोड़ी पड़ेगा कि हमको जल पीना है, हमको चाय पीना है, हमको थक गए हैं, पैर दर्द कर रहा। रिद्धि सिद्धि सब अपने मन से करने लगे। सब बाराती प्रसन्न हैं, विचार करते हैं आहा जनक जी कितनी बढ़िया व्यवस्था किए हैं, कुछ कहना पड़ता नहीं, वस्तु मन में इच्छा होती है, वस्तु तो सामने उपस्थित हो जाती है। सब तो जनक जी की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन इस बात को किसी ने समझा नहीं। सब तो जनक जी की प्रशंसा करें। राम जी समझे कि जनक जी की व्यवस्था नहीं है तो व्यवस्था है उद्भव स्थित संहार कारणी श्री किशोरी जी की व्यवस्था है, ये जानकी जी की व्यवस्था है। भगवान श्री राम मन ही मन प्रसन्न होते हैं। जानी सिय बरातपुर आई, जानी सिय बरातपुर आई, अतो निज महिमा प्रगति मुनाई, भज निज महिमा प्रगति जनाई, हृदय तो मेरे सब सिंध बुलाई, हृदय तो मेरे सब सिंध बुलाई, गोप बहु नहीं करन पठाई, गोप बहु नहीं करन पठाए, महिमा रघुनायक जानी, महिमा रघुनायक जानी, हर तेर हृदय तू पहचानी, हर तेर हृदय तू पहचानी, हर तेर हृदय तू पहचानी, हर तेर हृदय तू पहचानी। भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न हुए। फिर श्री राम लक्ष्मण दशरथ जी से मिलते हैं।
सबसे मिलन हुआ। अब विवाह की तिथि निश्चित हुई। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी, अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि निश्चित हुई। जो मुहूर्त शतानंद जी ठीक किए थे वही लग्न तिथियां ब्रह्मा जी के यहाँ से भी आ गई। मुहूर्त ठीक निकला। अब विवाह की तैयारी हो गई। अब सब बाराती वहाँ पहुँचे। इतना जनक जी स्वागत करते हैं कि अयोध्यावासी अयोध्या को भूल गए। नित नूतन सुखलक अनुकूले सकल बारातीन मंदिर भूले। विचार करते हैं तो बड़ा अच्छा आनंद आ रहा। देवता भी आ गए। श्री राम जी के विवाह का दर्शन के देवता सब कपट से ब्राह्मण का रूप बना करके हैं जनकपुर में। और विवाह का दर्शन करते हैं। राम जी के दूल्हा वेश का जब सब देवता दर्शन करते हैं, कोई उनके स्वरूप का वर्णन नहीं कर पाता है। सरस्वती जी नहीं वर्णन कर पा रही हैं। जिस घोड़े में राम जी सवार हैं तो घोड़े की सुंदरता नहीं वर्णन कर पा रही सरस्वती। जय ही बरबाज राम या सुभारा तही शारद न बरने पारा। सब देवता प्रसन्न हैं। ब्रह्मा जी थोड़ा मोहित हो रहे थे तो ब्रह्मा जी को भगवान शंकर समझाते हैं कि ब्रह्मा जी यहाँ आप अपनी करनी मत खोजिए, यहाँ तो आपकी सृष्टि नहीं है, तो श्री किशोरी जी के द्वारा ये जनकपुर की सृष्टि है। अपनी करनी को मत खोजें। ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि जनकपुर तो मेरी ही सृष्टि के अंदर है, मेरी रचना होगा। जनकपुर एक में ब्रह्मा जी आए तो एक डोम बढ़िया सोने की मणिमय चौकी में बैठ करके मुग्ध हो रहा था। तो ब्रह्मा जी देखे तो विचार करते यही शायद जनक जी हो, तभी तो सोने की चौकी में बैठा। ब्रह्मा जी पूछे कि आप ही जनक जी हैं? वो डोम कहता मैं जनक जी नहीं, मैं तो उनका सेवक हूँ। श्री जनक जी एक बार जिस मणिमय चौकी में बैठ कर लेते हैं उसको फिर दे देते हैं हमको, तो मैं ले आता हूँ, मैं उसी में बैठ करके अपना मुँह धोता हूँ। ब्रह्मा जी अपनी करनी खोज रहे थे। इधर उधर भगवान शंकर समझाते हैं शिव समुझाए देव सब जनिया चरज भुलाहो हृदय धर विचारहु धीर धर श्री रघुवीर विवाह। ये सीताराम जी का विवाह है, ये हमारे माता पिता के का विवाह है। माता के पिता के विवाह में कोई बच्चा अपने को खोजे तो मिलेगा क्या? एल्बम देखे मान लीजिए अपने माता पिता के विवाह का, सबको देख रहा, अपने पिता को, माता को, मौसी को, बाबा दादी को, सबको, और अपने खोज रहा। वो नहीं, मम्मी से पूछा कि हम कहाँ क्यों नहीं हैं, तो माँ कहेगी कि तुम्हारा हमारे विवाह के समय का चित्र है, इसलिए तुम नहीं हो, तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ था। तो ब्रह्मा जी से भगवान शंकर कहते हैं कि राम सीताराम जी का विवाह, इसमें अपने को मत खोज, अपनी करनी मत खोजें। देवता लोग पुष्प वर्षण करते हैं। बारात जो वहाँ पहुंची, जब माँ सुनैना श्री राम जी के दूल्हा वेश का दर्शन करती हैं तो प्रसन्न हो जाती हैं। उनके नेत्रों से प्रवाहित होने लगा, लेकिन अपने नेत्रों के आंसू को रोक लेती हैं, क्योंकि मंगल का समय है। जो सुखभासी मातुमन देख राम बर वेश तो न सकहि कहीं कलप सतो सहस शारदा से। देवता लोग पुष्प वर्षण करते हैं। मिथिला नगरी श्री राम ऐसे पहुना को प्राप्त करके निहाल हो गई। धरती भी निहाल हो गई, आकाश मंडल भी निहाल हो गया। चारों दुल्हा अच्छे हैं, लेकिन राम जी सर्वश्रेष्ठ सुंदर हैं। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ा कमाल 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 सखिया। मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया।
माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनमा, 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 कारे कारे गजरा रे जुलमी नयन मां, 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 लाल लाल चंदन इनके बाल सखिया, लाल लाल चंदन इनके बाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, राज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारो दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारो दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, सांवर सामर गोरे गोरे जोड़िया जहान रे, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, एक जोड़ी सांवली है, श्री राम और भरत सांवले हैं, लक्ष्मण शत्रुघ्न गोरे हैं। सावर सावर गोरे गोर जोड़िया जहान रे, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, आखियाँ न देख ले सुन ले न कान है, आखियाँ न देख ले सुन ले न कान है, आखियों न देख ले सुन ले न कान है, आखियाँ न देख ले सुन ले न कान है, जुग जुग जोड़े मिसाल सखिया, जुग जुग जोड़े बेमिसाल सखिया, जुग जुग मिसाल सखिया, जुग जुग जोड़ी बेमिसाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल 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 सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया, गगन मगन आज मगन धरतिया, 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 देखे देखे दुल्हा की सुंदर सूरतिया, देखी देखी दुल्हा की सांवरी सूरतिया, देखे देखे दुल्हा की सांवरी सूरतिया, देखी देखी दुल्हा की सांवरी सूरतिया, बाल वृद्ध नर नारी बेहाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी बेहाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी बेहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। विद्वानियाँ विचार करती हैं
मेरे यहाँ जो राम जी आए हैं ये साधारण नहीं है, बड़े बड़े जोगी मुनि अवलात्मा महात्मा परमहंस उनका ध्यान करते हैं, वही मेरे मेहमान बन करके आए हैं। तो सखियां आपस में कहती, देखो ये जब मेहमान बने हैं जिनका आज लोढ़ा से गाल सेका जाए, लोढ़ा से सेकाई वो इनकर गाल सेका। तो किसी ने कहा कि सब मिथिलानियां राम जी का लोढ़ा से गाल क्यों सेकना चाहती हैं? एक संत कहते थे, मिथिलानियां राम जी की सुंदरता को देख ली, आप सुंदरता को देखने के बाद राम जी के स्वभाव को देखना चाहती हैं कि दुल्हा का स्वभाव सुंदर है कि नहीं, इसलिए कोई लोढ़ा से का गाल सेका। जिनका लागे जोगी मुनि जप तप कैलन, जिनका लागे जोगी मुनि जप तप कैलन, जिनका लागे जोगी मुनि जप तप कैलन, जिनका लागे जोगी मुनि जप तप कैलन। यही हमारा मिथिला मेहमान बन के अइले, हमारा मिथिला मेहमान बन के अइले, यही हमारा मिथिला मेहमान बन के अइले, हमारा मिथिला मेहमान बन के अइले। अज लोढ़ा से सेकाउरी कर गाल सखिया, अब लोढ़ा से सेकाउरी कर गाल सखिया, लोढ़ा से कर गाल सखिया, अब लोढ़ा से सेकाउरी कर गाल सखिया। चारो दुल्हा में बड़ का कमाल सखिया, चारो दुल्हा में बड़ का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारो दुल्हा में बड़ का कमाल सखिया, चारो दुल्हा में बड़ का कमाल सखिया, चारो दुल्हा में बड़ का कमाल सखिया, चारो दुल्हा में बड़ का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारो दुल्हा में बड़ का कमाल सखिया, 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 चारो दुल्हा में बड़ का कमाल सखिया। देवता लोग ब्राह्मण का वेश बना करके बारात में हैं और सब देवियां सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, ब्रह्माणी, इंद्राणी सब देवी का रूप बना करके वहां रनवास में जा करके मिल गई हैं और सब विवाह की विधि बताती हैं। श्री किशोरी जी को मंडप पर लाया गया, किशोरी जी की सुंदरता को देखकर सब प्रसन्न हो गए, भगवान श्री राम भी पूर्ण काम हो गए। आवत दिख बरातिन सीता, रूप राज सब भात पुनीता, सब ही मन किए प्रणामा, देख राम भय पूर्ण कामा। किशोरी जी आई, फिर वैवाहिक विधि होती है, पूजन हुआ, हवन हुआ, हवन में अग्निदेव साक्षात प्रकट होकर के और आहुति ले रहे हैं, सब देवता प्रकट होकर के अपना पूजन ले रहे हैं। सुर प्रकट पूजा ले ही दे ही आशीष अचुक पावही। राम जी के विवाह में सब देवता प्रत्यक्ष प्रकट होकर के और ले रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान सूर्य अपने वंश की रीत के अनुसार विवाह करवाते हैं। विवाह हो रहा है, फिर चरण प्रक्षालन होता है। श्री जनक जी मंगाए स्वर्ण परात, बड़ा सा थाल और सोने के कलश में जल, सीताराम जी के सामने जब रखे चरण प्रक्षालन करने के लिए। जब जनक जी श्री राम सीता जी को देखे तो प्रेम में विभोर हो गए। बर बिलोक दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। रामायण की विधि है सब, हम तो जानते नहीं हैं विवाह की विधि, लेकिन रामायण में सब लिखा हुआ है। पाए पुनीत पखारन लागे।
जब जनक जी चरण प्रक्षालन करते हैं तो विचार करते हैं ये चरण साधारण नहीं है, ये चरण भगवान शंकर घर में निवास करते हैं, इन्हीं से गंगा जी का प्राकट्य हुआ है और इन्हीं चरणों से अल्लाह का उद्धार हुआ है। ये छंद को पढ़ें तो भगवान के चरणों का महात्म मालूम हो जाएगा। अब इतना कहने का समय नहीं है, निकाल रहा हूँ विवाह। फिर कुंवर कर तल जोर साखो चार दो कुल गरं, फिर साखोच्चार हुआ, दोनों तरफ के कुलगुरु साखोच्चार किए और फिर कन्यादान हुआ। श्री जनक जी श्री किशोरी जी का हाथ पकड़ करके श्री राम जी के हाथ में देते हैं। कन्यादान हुआ। कैसे समर्पण किए? जैसे हेमंत जिमि गिरिजा में ऐसा ही हर ही श्री सादर दई किमि जनक राम ऐसी समर्पी विश्वकल कीरत नहीं। जनक जी प्रार्थना करना चाहते हैं, लेकिन जब राम जी के श्यामली मूर्ति को देखे तो विदेह हो गए। क्यों करे विनय विदेह हो, विदेह की क्यों मूर्ति सांवरी। फिर भांवरी होती है, भांवरी होती है। देवता लोग पुष्प वर्षण भी कर रहे हैं, कुमारी कुमारी कल भांवर देही नैन लाभ सब सादर देही। चारो दुल्हा देत भवरिया है, चारो दुल्हा देत भवरिया है।